नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं विशेष। देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इनमें एक ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में भी है। ये बाबा की नगरी है, ये भोले भंडारी का धाम है। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि है और इस दिन धूमधाम से महादेव की बारात निकलती रही है। भक्त शिव के गणों का रूप धारण कर भगवान भोलेनाथ की बारात निकालते हैं। देश भर में हर साल ये आयोजन होता है, लेकिन इस बार बाबा की बारात पर संकट आ गया है। कहीं शिव बारात की तैयारियों पर पत्थरबाजी हो रही है तो कहीं सियासत। कहीं शिव के भक्तों पर हो रही पत्थरबाजी, कहीं शिव बारात पर लगाई जा रही 144 की धारा। क्या शिव बारात निकालने का नहीं है हक? क्या हिंदू त्योहार मनाना है गलत? आखिर शिव बारात पर क्यों हो रही सियासत? देवघर में कैसे निकलेगी बाबा की बारात? धारा 144 में कैसे निकलेंगे शिव के गण? भक्त कैसे करेंगे बाबा की बारात का दीदार? शिव की नगरी में नहीं तो कहां निकलेगी शिव की बारात? महाशिवरात्रि सबसे बड़े हिंदू त्योहारों में से एक है। हर साल बड़े धूमधाम से देश भर में बाबा की बारात निकाली जाती है। महाशिवरात्रि के मौके पर भक्त बाजे गाजे के साथ शिव के गण बनकर बारात निकालते हैं। हर छोटे बड़े गांव और शहर में महाशिवरात्रि पर भव्य आयोजन होता है। तो फिर झारखंड में प्रशासन तुगलकी क्यों बन गया है? क्यों बाबा की नगरी में बारात निकालने पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं? अगर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा की नगरी में ही शिव की बारात पर पाबंदियां लगाई जाएंगी, तो फिर कहां धूमधाम से निकाली जाएगी शिव की बारात? आखिर महाशिवरात्रि पर क्यों हो रही है सियासत? तो महाशिवरात्रि के मौके पर बाबा की नगरी देवघर में निकाली जाने वाली शिव बारात पर संकट खड़ा हो गया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और देवघर जिला प्रशासन आमने सामने हैं। 2 साल के बाद धूमधाम से निकलने वाली शिव बारात पर जिला प्रशासन ने पाबंदी लगा दी है। नए रूट मैप को इजाजत देने से इनकार कर दिया गया है और ऐसे में सवाल है कि आखिर बाबा की नगरी में ही शिव की बारात नहीं निकलेगी तो फिर कहां निकलेगी? क्या बाबा नगरी देवघर में शिव बारात पर कसा जा रहा है प्रशासन का शिकंजा? क्या देवघर में भगवान शिव की बारात निकालने पर लगाई जा रही हैं पाबंदियां? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जिला प्रशासन पर देवघर में हर साल निकलने वाली शिव बारात पर पाबंदियां लगाने का आरोप लगाया है। इसे लेकर देवघर जिला प्रशासन और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे में ठन गई है। के बाद इस वर्ष देवघर में शिव बारात निकलने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों से चल रही है। वहीं इस शिव बारात में अब जो है कई विवाद भी सामने आ रहे हैं, जिसमें जिला प्रशासन और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे आमने सामने नजर आ रहे हैं। इसके पीछे का वजह यह है कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे इसके अगुवाई में इस बार शिव बारात निकाला जा रहा है, लेकिन
जो रूट है, पहले से जो रूट था उसमें परिवर्तन किया गया है। बाबा नगरी देवघर में महाशिवरात्रि के मौके पर हर साल धूमधाम से शिव बारात निकाली जाती है, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण शिव बारात नहीं निकाली गई थी। 2 साल के बाद इस बार धूमधाम से शिव बारात निकालने की तैयारी है। इसके लिए 7 किलोमीटर का नया रूट मैप भी बनाया गया है, लेकिन देवघर जिला प्रशासन ने नए रूट मैप को रिजेक्ट कर दिया है। ये शिव की नगरी है। देवघर का मतलब शिव कन कन में, 12 ज्योतिर्लिंग में से सर्वश्रेष्ठ लिंग मनोकामना लिंग यहाँ है। शिव बारात यहाँ हजारों वर्ष से निकलती रही है, और यदि शिव की नगरी में शिव बारात नहीं निकलेगा तो क्या मक्का, मदीना और वेटिकन में निकलेगा ये? इसी के बाद निशिकांत दुबे भड़क गए हैं। 2 सालों के बाद इस बार बाबा नगरी में गोडा सांसद निशिकांत दुबे की अगुवाई में शिव बारात निकालने की तैयारी है। पूरे शहर में इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शिवरात्रि समिति ने इस बार जिला प्रशासन को शिव बारात का नया रूट मैप दिया था। इस प्रस्तावित मैप में 7 किलोमीटर का शिव बारात का रूट मैप दिखाया गया है, लेकिन देवघर जिला प्रशासन ने इस नए रूट मैप पर शिव बारात निकालने की परमिशन नहीं दी है। जिला प्रशासन का कहना है कि पुराने और पारंपरिक रूट मैप पर ही शिव बारात निकाली जाएगी। समय की कमी को देखते हुए जो परंपरागत तरीके से जो चली आ रही है रूट, उसी पे हम लोगों ने बताया है कि उसमें करने के लिए, और ताकि सब लोग मिलकर उसको अच्छे से हम लोग करें, और साथ में यहाँ के जो धार्मिक और आस्तिक जो भावना है और मूल चीज़ जो है उसको भी इसमें मेंटेन करें, ताकि बाबा नगरी का जो कीर्ति जो है पूरा विश्व में बाबा बैद्यनाथ जी की वजह से वो लगातार बने रहे। अपना जो रूट लाइन बनाया हुआ था वो प्रस्ताव हमने रखा। जिला प्रशासन ने कहा कि नहीं, जो पुराने रूट लाइन पे जो चलता था उसी पर चलाइए। उसमें जो भगदड़ या जो स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति है, सारी चीज़ों से जिला प्रशासन को, डीसी साहब को, एसपी साहब को, पूरे जिला प्रशासन को अवगत करवा दिया गया है। देवघर जिला प्रशासन का ये आदेश शिव के भक्तों को नागवार गुजरा है। नए रूट मैप को रिजेक्ट करने के अलावा जिला प्रशासन ने महाशिवरात्रि के दिन देवघर में धारा 144 लगाने का आदेश भी दे दिया है। प्रशासन ने मूर्ति और झांकी की ऊंचाई भी 12 फीट तय कर दी है। शिव बारात में हाथी और अन्य जानवरों को लाने पर भी रोक लगाई गई है। साथ ही शिव बारात निकालने के दौरान वाद्य यंत्रों के बजाने पर भी नियम तय किए गए हैं। बस मांगे कि सुख हो, शांति हो, शिव बारात आराम से निकल जाए, जो यहाँ के वर्षों की परंपरा है वो कायम रहे, यही मैंने बाबा बैद्यनाथ से मांगा। और आपको पता है कि जब कोरोना काल में ये मंदिर बंद हो गया था तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय गया था, और उच्चतम न्यायालय का ये फैसला आया कि देवघर का मंदिर कांवड़ यात्रा ये नहीं रुकनी चाहिए, और ये पूजा स्टार्ट हुआ था। 3 जज बेंच का फैसला है। तो जब मैं सर्वोच्च न्यायालय जा सकता हूँ, सर्वोच्चतम न्यायालय जो है इसका फैसला कर सकते हैं। ये बाबा की नगरी है, यहाँ किसी का अहंकार नहीं चलता है। निशिकांत दुबे और शिवरात्रि समिति का सवाल है कि आखिर धारा 144 में भक्त शिव बारात कैसे देख सकेंगे। भक्तों को न तो आने जाने की परमिशन होगी, न वो एक जगह जमा होकर शिव बारात देख सकेंगे। ऐसे में महाशिवरात्रि पर धूमधाम से निकलने वाली शिव बारात का क्या मतलब रह जाता है। और सबसे बड़ी बात, अगर बाबा की नगरी में ही शिव की बारात पर पाबंदियां लगाई जाएंगी तो फिर कहां निकलेगी शिव की बारात। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। तो देवघर में महाशिवरात्रि पर निकलने वाली शिव बारात का मामला अब झारखंड हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। इस मामले पर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी का यह आरोप है कि सीएम हेमंत सोरेन अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के तहत शिव बारात को रोकने की साजिश कर रहे हैं। हालांकि हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम फिलहाल इस पूरे मामले पर सीधे सीधे कुछ भी बोलने से बच रही है।
देवघर में शिव बारात पर संग्राम छिड़ गया है। बाबा नगरी में जिला प्रशासन के रवैये पर शिव भक्तों में नाराजगी है। भक्त सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर महाशिवरात्रि के मौके पर धारा 144 लगाने का क्या मतलब है। जिला प्रशासन और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे आमने सामने हैं। मौका शिवरात्रि जैसे बड़े धार्मिक आयोजन का है तो सियासत भी शुरू हो गई है। शिव बारात पर पाबंदियों को लेकर निशिकांत दुबे सीधे सीधे झारखंड सीएम हेमंत सोरेन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। किसी का अहंकार नहीं चलता है। ये पंसूल सीधा आपको पीछे दिखाई दे रहा है और मैं ये मानता हूँ कि ये पतन का जो है रास्ता हेमंत सोरेन का और जो भी उसके अधिकारी उसको साथ दे रहे हैं उन सबों को बर्बाद होने का रास्ता यही शिव बारात है। जैसे ही ये मामला सामने आया निशिकांत दुबे भड़क गए। दरअसल ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ जिला प्रशासन की तरफ से जारी एक आदेश के बाद। जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर महाशिवरात्रि के दिन पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दिया। इस आदेश के जारी होते ही गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने एक के बाद एक लगातार कई ट्वीट कर हेमंत सोरेन पर हमला बोला। साथ ही जिला प्रशासन के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गए। ये हिंदू विरोधी मानसिकता है ना। यदि देवघर में शिव बारात नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा? शिव की नगरी है, यहाँ तो कन कन में शिव है और इस शिव बारात ही नहीं निकलेगा जो कि हजारों साल की परंपरा है। मैं तो कोट किया कि विलियम्स ने जो है अपने किताब में लिखा है शिव बारात का जिक्र किया है, कास्टेयर ने अपने किताब में शिव बारात का जिक्र किया है और ये किसी ने 1854 को कोट किया है, किसी ने 1890-94 को कोट किया है। देवघर में मुख्यमंत्री शिव बारात नहीं निकालने देना चाह रहे हैं जबकि ये शिव की नगरी है। देवघर यदि शिव हैं तभी देवघर है और इसके खिलाफ जो है मैंने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इसे तुगलकी आदेश बताते हुए निशिकांत दुबे ने झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले पर शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। साथ ही निशिकांत दुबे ने आमरण अनशन की भी चेतावनी दी है। इसके लिए वो सीधे सीधे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। इतना ही नहीं, सांसद निशिकांत दुबे ने पूछा है कि अगर सीएम के कार्यक्रम को परमिशन की जरूरत नहीं तो महाशिवरात्रि के दिन महादेव की निकलने वाली बारात को इजाजत की जरूरत क्यों? उनका तर्क है कि बाबा धाम में यह परंपरा अंग्रेजों के जमाने से ही निभाई जा रही है। जब गुलामी के दौर में शिव बारात के आयोजन पर रोक नहीं लगी तो अब हेमंत राज में पाबंदी के पीछे क्या मकसद है? झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि देवघर में परंपरागत शिव बारात के रूट को लेकर कोई विवाद नहीं है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा इसे लेकर निशिकांत दुबे पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। तो पहले से मार्ग तय होने से उसमें आसानी होती है प्रशासन को शांति व्यवस्था बरकरार रखने में, लेकिन नए मार्ग से ले जाने की हठधर्मिता मेरे समझ से परे है और मुझे लगता है कि प्रशासन ने जो 144 का लागू करने की बात की है वो जो नए मार्ग की घोषणा सांसद ने की है उन मार्गों के लिए होगी। पूरे शहर में 144 लगाने का अगर आदेश है तो मेरे ख्याल से ये त्रुटिपूर्ण है। इसमें सुधार की आवश्यकता है क्योंकि शहर में आस्था के साथ लोग हर वर्ष की भांति शिव बारात निकाल सकें, ये व्यवस्था प्रशासन को करना है। बीजेपी का आरोप है कि हेमंत सोरेन तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और जेएमएम अपने तर्क दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि धारा 144 में महाशिवरात्रि के दिन देवघर में उमड़ने वाली लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ कैसे पूजा अर्चना कर पाएगी, कैसे बाबा के दर्शन कर पाएगी, कैसे शिव बारात देख पाएगी। ऐसे में अब सबकी निगाहें झारखंड हाई कोर्ट के फैसले पर टिक गई हैं। न्यूज 18 के लिए देवघर से मनीष दुबे और रांची से निरंजन कुमार की रिपोर्ट। शिवरात्रि की तैयारी को लेकर झारखंड के 2 जिलों में बवाल मचा हुआ है। देवघर के बाद पलामू जिले में भी शिव बारात निकालने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। पलामू जिले के पांकी में शिव बारात के स्वागत में बनने वाले तोरण द्वार को लेकर हिंसा भड़क गई। 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। मामला इस कदर बढ़ा कि धारा 144 लागू करनी पड़ी। हालात को काबू में करने के लिए पांकी में 19 फरवरी तक इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया।
जली दुकानें, बिखरे पड़े सामान, हर तरफ बिखरा सन्नाटा और सुरक्षा बलों की तैनाती गवाही दे रही है कि यहां कोई बड़ी घटना घटी। ये जगह है झारखंड के पलामू जिले का बांकी, जहां बुधवार को महाशिवरात्रि की तैयारियों को लेकर दो समुदाय आपस में भिड़ गए। कल गेट द्वार लगाने के लेकर विवाद हुआ था। बगल में शिव पहाड़ी मंदिर है, उसी का गेट द्वार बंद रहा था। इसके बाद इधर से ढेला पत्थर स्टार्ट हो गया। इसके बाद दोनों तरफ से स्टार्ट हो गया ढेला पत्थर जी। उसके बाद जो परिस्थितियां हुई थी, अब क्या है? प्रशासन आने के बाद अभी तो नॉर्मल है, अभी शांति बना हुआ है। कई लोगों को चोट भी आई। 6 लोग के आसपास घायल हैं जी। कहाँ हैं वो? हॉस्पिटल में भर्ती थे। महाशिवरात्रि के मौके पर जहां एक तरफ बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में निकलने वाली शिव बारात को लेकर महासंग्राम छिड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ पलामू के पांकी में शिव बारात के स्वागत में बनने वाले तोरण द्वार को लेकर विवाद हो गया। दो समुदायों के बीच बात इतनी बढ़ी कि देखते ही देखते पांकी बाजार जंग का मैदान बन गया। पलामू के पांकी प्रखंड में अचानक दो समुदायों के बीच जमकर झड़प हो गई और पूरी तरह से जो पूरा इलाका है, हम आपको दिखाना चाहते हैं जो सड़कों पर स्थिति है वो देख सकते हैं कि उस वक्त ये पूरा इलाका जो है वो रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और कहीं ना कहीं हर तरफ से जो बॉटल है या फिर कहें कि पूरी तरह से जो यहाँ पर जो भी चीज़ें लोगों को मिली उससे एक दूसरे को मारा गया। और कहीं ना कहीं उस वजह का, उस वक्त का जो आलम है, क्या परिस्थिति होगी, इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। दरअसल पांकी के राहोवीर पहाड़ी पर स्थित शिव मंदिर में हर साल धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाई जाती है। धूमधाम से शिव बारात भी निकाली जाती है। मंगलवार शाम कुछ मजदूर पांकी के मस्जिद चौक पर तोरण द्वार बनाने के लिए पहुंचे, लेकिन समुदाय विशेष के लोगों ने उन्हें तोरण द्वार बनाने से रोक दिया। इसके बाद मजदूर वापस लौट गए। बुधवार की सुबह फिर तोरण द्वार का काम शुरू करने की कोशिश की गई। इसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि सुबह 8:30 बजे पूरा इलाका जंग का मैदान बन गया। मारपीट और हाथापाई के बाद मस्जिद से पत्थरबाजी शुरू हो गई। पूरी रात तो पुलिस की और प्रशासन की गश्ती हुई है, चीजें पूरी तरह से नियंत्रण में है। मैं सभी पक्षों से अपील करता हूं कि अफवाह पे ध्यान ना दें, भाईचारा बना के रखें, शांति बहाल करें। मैं यही अपील करता हूं। अभी पूरे क्षेत्र में 144 धारा लगी हुई है, उसका कड़ाई से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पालन किया जाए, ताकि किसी प्रकार से अफवाह ना फैले और शांति बहाल रहे। इसका हम लोग पूरी तरह प्रयास कर रहे हैं, जिला प्रशासन पूरी तरह प्रयास कर रही है। प्रकार की तुष्टीकरण की नीति किसी भी सरकार के द्वारा अपनाई जाएगी। सभी पक्षों को समान दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। किसी को बेवजह संतुष्ट करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। झारखंड के देवघर में भी बिहार झारखंड से लेकर के तमाम लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। वहाँ भी जो कुछ सीमित तरीके से करने की तैयारी है, जो कहा जा रहा है शिव बारात को लेकर के महाशिवरात्रि के मौके पर, आप कैसे देख रहे हैं? उससे क्या क्या करनी चाहिए? नहीं, शिव जी की बारात तो लोग धूमधाम से निकालते हैं और आज से नहीं निकाल रहे हैं, बहुत दिनों से निकाला नहीं करना चाहिए। आपस में मिलजुल करके अच्छे तरीके से निकालना चाहिए। और इस तरह का व्यवधान उत्पन्न करेंगे तो हो रही है जो आपत्तिजनक है, या बिना लाइसेंस के, यदि लाइसेंस की ज़रूरत थी तो बिना लाइसेंस के ये कार्य किया जा रहा है। इसकी जगह पर खुद मतलब अपने हाथ में विधि व्यवस्था को लेना। उपद्रवियों ने गुमटी और कई दुकानें फूंक डाली, एक कार को आग के हवाले कर दिया, 4 अन्य गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। इस झड़प में लेस्लीगंज एसडीपीओ आलोक कुमार और पांकी इंस्पेक्टर अरुण मेहता समेत 8 लोगों को चोट आई है। बुधवार को हुई हिंसा के बाद माहौल तनावपूर्ण है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। प्रशासन ने 19 फरवरी तक इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी है। साथ ही पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। स्थानीय लोग अब भी घरों में दुबके हुए हैं। हालांकि महाशिवरात्रि की तैयारी अब भी चल रही है। न्यूज़ 18 के लिए पांकी से ओम प्रकाश की रिपोर्ट।
तो विशेष में आज बस इतना ही। नमस्कार।